साथ जो दिखाया गया कि सर फटा हुआ था जी। लड़की का, और तो लड़का का आवाज़ भी आ रहा था उसमें, तो ये गलत है बहुत ज़्यादा। ये सब कभी भी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ तो उठाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो खुद से ही मार के सर फोड़ लिए हैं, रोशन जी नहीं फोड़ रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में उनका आवाज़ भी आ हाँ, रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, बोलने वाला क्या होता है कि हम आपके जी। पक्ष में हैं तो हम तो अगला को ही गलत बताएँगे, जी। लेकिन जो किसी के पक्ष में नहीं है वही सत्य बात करता जी। है। ये अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री, मगही इंडस्ट्री आपको कैसा लगता है? काम करती है इस अच्छा लगता है मुझे, भोजपुरी लगे या मगही, मैंने काम किया है मगही में भी, तो मुझे एकदम बहुत अच्छे-अच्छे गाने मिले हैं, अच्छे कलाकार हैं यहाँ, बिहेव में बहुत अच्छे हैं लोग। जी। अब निजी ज़िंदगी में क्या उनके साथ लेकिन चीज़ें आए हो दिन रही हैं मतलब तो ऐसा ही देखने को क्यों मिलता है? बॉलीवुड में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन भोजपुरी या मगही में ही ऐसा देखने को बॉलीवुड में देखिए, मुझे लगता है कि लोग लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। जी। वो अपना पर्सनल लाइफ के बारे में छीछा-लेदर नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि बदनामी होती है। ये ऐसा नहीं है कि आपका उससे नाम हो जाएगा, आपको लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, नहीं। और यहाँ कुछ भी होता है ना, तुरंत लाइव आ जाता है लोग। जी। तुरंत ये मैटर, वो मैटर, ये हो गया, वो हो गया। अरे नहीं, वो और बात का बतंगड़ हो जा रहा अच्छा, है। रोशन रोही किरण सिंह के मामले में आप किसको सही किसको गलत समझते हैं? मुझे लगता है कि दोनों मियाँ-बीवी हैं, और दोनों के बीच में तीसरा जब पड़ेगा तो बात बिगड़ेगी ही, कभी बात बनेगी नहीं। कौन सही कौन गलत इसका फैसला वो करे, कौन सही कौन गलत। हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो। अच्छा, आपका तीसरा बोलने के हिसाब से कि तीसरा आएगा तो मतलब तीसरा कौन आ रहा है? तीसरा पब्लिक आ रही है, तीसरा जी। मीडिया आ रही है, तीसरा जो क्या बोलते हैं, जो भी मतलब लड़कियां हैं जो जी। उनका सपोर्ट कर रही हैं, चाहे कुछ लड़के हैं जो उनका सपोर्ट, मतलब कहने का मतलब कि दोनों मियाँ बीवी हैं, उनके बीच में कोई आना नहीं चाहिए, दोनों को सॉल्व कर लेना चाहिए चीज़ें। जी। आप आइएगा, आप मेरे पक्ष में रहिएगा, उधर से कोई जी। लड़की आएगी तो उनके पक्ष में रहेगी, जी। उनको भड़काएगी, उधर उनको जी। भड़काया जाएगा, दिमाग हो जाएगा खराब, फिर दोनों एक कभी हो ही नहीं पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जानबूझ के विवाद किया जा रहा है और फेमस होने के लिए? जैसे रोशन रोही, जिनको उनको लोग कहते हैं कि मौगी स्टार हैं, कहीं फिर से तो वही चीज़ सेम फेमस होने के लिए नहीं, तो नहीं? मुझे उतना नॉलेज है उन उन लोगों के बारे में। ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ। जी। देखिए, मुझे जितना पता है, मैं वो जो अभी विवाद चल रहा था वो मैंने देखा था जी। फ़ेसबुक पे, उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। और रहा बात कि जान के विवाद किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है कि अपने हस्बैंड को लेके ये सब चीज़ें विवाद में आने की, उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा? जी। वो तो मुझे लगता है कि काम भी नहीं कर रही हैं अब जी। काम किसी छोड़ दिए। किसी के साथ, तो जी। उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ों से? नहीं, अच्छा, कुछ बेबी भी नहीं। काजल। तो नमस्ते, प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं एमबी न्यूज़। अभी हमारे साथ बेबी काजल जी आज हमारे साथ हैं। आज इनका जो है गाना जो है शूट हो रहा है। प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ इनका जो है आज गाना शूट हो रहा है। आज हमें ये सेट पे मिल गई हैं। कैसी हैं बेबी काजल? बढ़िया, बढ़िया एकदम। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर शूट करके? प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ आज शूट है। हाँ, अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा शूट यहाँ करती रहती जी। हूँ प्रेमनगर में। अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी विवाद वगैरह मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन चलते रहता है। इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहिएगा? अभी पूरा तहलका मचा हुआ है मगही इंडस्ट्री में। हाँ जी, मैं इस बहुत मुझे बहुत अफ़सोस होता है ये जी। सब सुन के। किसी का फैमिली का मैटर इतना नहीं उठना चाहिए, और जी। ख़ासकर हमारी भोजपुरी की ये बदनामी हो रही है। आप पर्टिकुलर मतलब आप नहीं बोल सकते कि मगही की बदनामी हो रही है, ये जी। हमारा भोजपुरी है और हमारा जो संस्कृति है, सबकी बदनामी हो रही है। बाहर ये सब दिखता है तो लोग सोचते हैं, अरे ये तो यहाँ ऐसा ही होता है। जी। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब किसी के फैमिली के बारे में, किसी के रिलेशनशिप के बारे में कोई इतना गंदा आलछन लगाता है साथ में रहकर एक दूसरे को, क्या ये सही है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। और देखिए, उन लोग का जो मैटर है ना, वो जी। मतलब एक ऐसा मैटर है कि क्या ही बोला जाए, कौन गलत, कौन सही, समझ नहीं आ रहा है दोनों में। और रहा बात कि देखिए, उनके साथ जो दिखाया गया कि सर फटा हुआ था जी। लड़की का, और तो लड़का का आवाज़ भी आ रहा था उसमें, तो ये गलत है बहुत ज़्यादा। ये सब कभी भी अपनी वाइफ़ के ऊपर हाथ तो उठाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो खुद से ही मार के सर फोड़ लिए हैं, रोशन जी नहीं फोड़ रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में उनका आवाज़ भी आ हाँ, रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, बोलने वाला क्या होता है कि हम आपके जी। पक्ष में हैं तो हम तो अगला को ही गलत बताएँगे, जी। लेकिन जो किसी के पक्ष में नहीं है वही सत्य बात करता जी। है। अच्छा, ये भोजपुरी इंडस्ट्री, मगही इंडस्ट्री आपको कैसा लगता है? काम करती है इस अच्छा लगता है मुझे, भोजपुरी लगे या मगही, मैंने काम किया है मगही में भी, तो मुझे एकदम बहुत अच्छे-अच्छे गाने मिले हैं, अच्छे कलाकार हैं यहाँ, बिहेव में बहुत अच्छे हैं लोग। जी। अब निजी ज़िंदगी में क्या उनके साथ लेकिन चीज़ें आए हो दिन रही हैं मतलब तो ऐसा ही देखने को क्यों मिलता है? बॉलीवुड में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन भोजपुरी या मगही में ही ऐसा देखने को बॉलीवुड मिलता में देखिए, मुझे लगता है कि लोग लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। है। जी। वो अपना पर्सनल लाइफ के बारे में छीछा-लेदर नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि बदनामी होती है। ये ऐसा नहीं है कि आपका उससे नाम हो जाएगा, आपको जी। लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, नहीं। और यहाँ कुछ भी होता है ना, तुरंत लाइव आ जाता है लोग। जी।
तुरंत ये मैटर वो मैटर, ये हो गया वो हो गया, अरे नहीं, वो और बात का बतंगड़ हो जा रहा अच्छा, है। रोशन रोही किरण सिंह के मामले में आप किसको सही किसको गलत समझते हैं? मुझे लगता है कि दोनों मियाँ बीवी हैं, और दोनों के बीच में तीसरा जब पड़ेगा तो बात बिगड़ेगी ही, कभी बात बनेगी नहीं। कौन सही कौन गलत इसका फैसला वो करे, कौन सही कौन गलत। हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो। अच्छा, आपका तीसरा बोलने के हिसाब से कि तीसरा आएगा तो मतलब तीसरा कौन आ रहा है? तीसरा पब्लिक आ रही है, तीसरा मीडिया आ रही है, तीसरा जो क्या बोलते हैं, जो भी मतलब लड़कियां हैं जो उनका सपोर्ट कर रही हैं, चाहे कुछ लड़के हैं जो उनका सपोर्ट, मतलब कहने का मतलब कि दोनों मियाँ बीवी हैं, उनके बीच में कोई आना नहीं चाहिए, दोनों को सॉल्व कर लेना चाहिए चीज़ें। आप आइएगा, आप मेरे पक्ष में रहिएगा, उधर से कोई लड़की आएगी तो उनके पक्ष में रहेगी, उनको भड़काएगी, उधर उनको भड़काया जाएगा, दिमाग हो जाएगा खराब, फिर दोनों एक कभी हो ही नहीं पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जानबूझ के विवाद किया जा रहा है और फेमस होने के लिए? जैसे रोशन रोही जिनको उनको लोग कहते हैं कि मौगी स्टार हैं, कहीं फिर से तो वही चीज़ सेम फेमस होने के लिए नहीं, तो नहीं? मुझे उतना नॉलेज है उन लोगों के बारे में। ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ। देखिए, मुझे जितना पता है, मैं जो अभी विवाद चल रहा था वो मैंने देखा था फेसबुक पे, उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। और रहा बात कि जान के विवाद किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है कि अपने हस्बैंड को लेके ये सब चीज़ें विवाद में आने की, उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो तो मुझे लगता है कि काम भी नहीं कर रही है अब काम किसी छोड़ दिए। किसी के साथ, तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ों से? नहीं, अच्छा, कुछ बीबी भी नहीं। काजल जी, आज आपका कौन से गाने का मतलब शूट है? लोकगीत, रंगदारी, सैड सॉन्ग, किस टाइप का? मेरा जो गाना है ना, एक शिल्पी जी के साथ गाना हमारा आ रहा है। जी। एक जो गाना था कि ये राजा जितनी पून कई द, हाँ। उस टाइप का ही गाना है उनका। जी। और प्रमोद जी के साथ गाना आ रहा है, डुएट सॉन्ग है, तो वो भी गाना मतलब हल्का टाइप का कितना है। गाने का शूट है आज प्रमोद प्रेम यादव जी के साथ? बेटा देखिए, मैं एक दिन में 2 गाना ही शूट करती हूँ, तो एक गाना शूट करती हूँ। जी। लेकिन अभी इस बार 2 गाना मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, आने वाला मतलब कि टाइम में बेबी काजल जी और कौन-कौन से स्टार लोगों के साथ मतलब गाना आने वाला है आपका? अ, जितना मैंने काम किया अभी तक तो रिलीज़ हो रहा है। जी। और अभी प्रमोद प्रेम यादव जी के अलावा और कोई जिनके साथ आने वाला हो धमाकेदार फ़िल्म सॉन्ग आने वाला है, शूट देखिए, हो चुका है? परसों हमारी फ़िल्म आ रही है मनी मिराज जी के साथ। जी। उसके बाद हमारी फ़िल्म आ रही है रितेश जी के साथ, रितेश पांडे जी के साथ। जी। तो अभी फ़िल्म ज़्यादा मैं कर कब रही तक हूँ। देखने को मिलेगा? इसी साल हम मुझे इसी लगता साल? है इसी साल नहीं अगर हो सकता है इस साल ना, मुझे नहीं लगता है शायद। रितेश जी वाला तो इस साल शायद नहीं मिल पाए, अगले साल तो धमाका होने वाला अच्छा, है। बेबी। फिर चिंटू जी हैं, प्रदीप जी। पांडे चिंटू जी, उनके साथ मेरी फ़िल्म आ रही है। तो 3 फ़िल्में बैक टू बैक है। 3 फ़िल्में। हाँ जी। और रहा बात एल्बम का, तो एल्बम तो मान लीजिए आज शूट होता है, फिर 2 दिन बाद रिलीज़ हो जाता है, तो वो दिखते रहेगा आप लोगों को। अच्छा, आपको इस लाइन में मतलब कब से इंटरेस्ट रहा है? मैं बचपन से मैं इस बचपन लाइन से? में, हाँ, बचपन से मैं सिंगिंग करती थी। सिंगिंग में उतना सक्सेस नहीं हो पाई मैं। जी। फिर मैंने रील बनाना स्टार्ट किया, तो रील से ज़्यादा लोग मुझे पसंद करने लगे, जी। वहाँ से मुझे मूवी आने लगी। मूवी करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें उतर ही गए, तो फिर एल्बम का लगातार मेरे साथ जी। काम आ रहा था मेरे लिए। मैं थोड़ा टाल रही थी कि नहीं करूँगी नहीं करूँगी, फिर मुझे लगा, किसी ने बताया कि अगर अब जब आप फ़िल्म में हीरोइन बन सकती हैं तो फिर एल्बम में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा एल्बम कीजिए, एक अच्छे लेवल वाला एल्बम कीजिए। तो हमने बोला हाँ ये ठीक है, तो फिर एल्बम में जो अच्छे सिंगर हैं उनके साथ मैं काम स्टार्ट कर दी हूँ अच्छा, करना। जाते-जाते हमारे तमाम दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, इनका भी सपोर्ट कीजिए जी। और मेरा भी सपोर्ट कीजिए। और हाँ, मेरा आज गाना आया है काला काम, शिल्पी जी इस गाने को गाई हैं 369 एंटरटेनमेंट से, तो आप लोग प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। जी, तो आपको क्या अपना राय विचार लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।